सो हे एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम टेक बैटल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप लोग की तरफ से, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं, बट मैं हर चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ बहुत लोग को रिप्लाई करने का, बट पॉसिबल नहीं हो सकता है वो। सो एक एक क्वेश्चन लेने से अच्छा कि एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग को सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं वैसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ और मैं वीकली या बाई वीकली ये टॉपिक सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैं आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर करूँ। सो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसमें सुदीप चक्रवर्ती ने पूछा है कि सर फिल्मोरा जीपीयू बेस्ड है या सीपीयू बेस्ड। सो फिल्मोरा सीपीयू बेस्ड है, मतलब मोस्ट ऑफ द टास्क है वो सीपीयू पे ज़्यादा निर्भर करता है, बट कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें जीपीयू फास्ट परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सिमिलरली ये प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, ये दोनों में सॉफ्टवेयर में सिमिलर चीज़ होती है। जैसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ कलर ग्रेडिंग इफेक्ट हो गए, कोई वार्प स्टेबलाइजर वाला इफेक्ट हो गया, उसमें आप देखोगे ना कि जीपीयू अगर है आप में तो ज़्यादा फास्ट होता है। तो और जनरली तो ये सीपीयू बेस्ड होते हैं, बट कुछ इफेक्ट्स के लिए जीपीयू भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वहीं अगर मैं दा विंसी रिजॉल्व की बात करूँ ना, तो दा विंसी उसमें जीपीयू बहुत ज़रूरी होता है, मतलब सीपीयू जितना ज़रूरी होता है उतना जीपीयू भी होता है। तो अगर आप डा विंसी रिजॉल्व के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको एक बैलेंस्ड पीसी बिल्ड करना चाहिए जिसमें सीपीयू और जीपीयू इक्वल वैल्यू के हो। ये सिमिलर एडिटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा एडिटर यूज़ करना है और कौन सा सीपीयू लेता है, तो ये आप आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है नीतीश राज, उन्होंने पूछा है कि हे ब्रो, कैन आई यूज़ AMD Athlon 3000G प्रोसेसर, इट्स कॉस्ट अराउंड 6.5 ऑन फ्लिपकार्ट। ओके, सो ये प्रोसेसर मैं सजेस्ट करूँगा कि ना ही लो तो बेटर है आज के टाइम पे। ये इसकी हीटिंग इश्यूज़ भी कुछ मैंने पढ़ी थी और ये उतनी हाई लेवल की परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। तो अगर आपको 10,000 तक पीसी बनाना भी है ना, तो वही मैं जो आपको सेटअप बताया था i3 3rd gen या फिर i5 3rd gen विथ कोई बेसिक ग्राफिक कार्ड लाइक 730, ये सब, तो वो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। और बस वही, अगर यूज़ लेना है तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा और न्यू भी आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है RPM क्लब से, उन्होंने पूछा है कि बट वेयर टू सेल। सो इसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूँ, ये रैम वाले वीडियो पे कमेंट आया है। सो रैम मिक्सिंग में मैंने बताया था कि अगर आप नया रैम ले रहे हो तो पुराना वाला बेच के आप दोनों रैम स्टिक नए ले लो। सो इन्होंने पूछा है कि बेचना कहाँ पे है, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX वगैरह पे बेच सकते हो, वहाँ पे आपको बायर्स मिल जाते हैं। इवन मैंने भी कुछ ग्राफिक कार्ड्स OLX के थ्रू ही सेल किए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो है हाफिज़ मुतीउल्लाह। उनका क्वेश्चन ये है कि विच मॉनिटर इज़ बेस्ट फॉर स्टडी, स्क्रीन डॉक्यूमेंट रीडिंग, PDF, ऑनलाइन एंड वीडियो एट्सेट्रा। सो ऐसे स्टडी और रीडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप IPS पैनल लो, क्योंकि वो IPS पैनल में बेटर कलर, बेटर व्यूइंग एंगल्स होते हैं। TN पैनल्स के जो मॉनिटर्स होते हैं वो जनरली गेमिंग हाई रिफ्रेश रेट वाले होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो बेटर नहीं रहेंगे। बट आप जनरल IPS पैनल लो, जो कि एडिटर्स को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। 1080p IPS पैनल 24 इंच इज़ इनफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोइन खान ने, डू वी नीड एंटी ग्लेयर ग्लासेस। ये हमारा ब्लू कट ग्लासेस आर स्कैम वाले वीडियो में से है। सो एंटी ग्लेयर ग्लासेस येस वी नीड, क्योंकि वो हेल्प करता है, मतलब जो रिफ्लेक्शन, अगर मैं ये चश्मा एंटी ग्लेयर नहीं होता तो काफ़ी रिफ्लेक्शन आता है उसके कांच पे। सो एंटी ग्लेयर ग्लासेस हेल्प करते हैं, बट ब्लू कट उतने ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो चेक करनी है तो वीडियो आप देख सकते हो हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वो है शुभम मोहंती से। उन्होंने पूछा है कैन आई कनेक्ट ड्यूअल मॉनिटर विथ Ryzen 5 5600G। येस, ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट। आपको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास GPU नहीं है तो आपके मदरबोर्ड में कितने पोर्ट हैं डिस्प्ले के लिए वो मैटर करते हैं। अगर आपके पास VGA और एक HDMI है तो एक मॉनिटर को आप VGA लगा दो, एक मॉनिटर को आप HDMI लगा दो, दोनों मॉनिटर काम करेगा। और अगर आपके मदरबोर्ड में सिर्फ एक पोर्ट है डिस्प्ले के लिए, मतलब समझ लो सिर्फ एक VGA पोर्ट दिया हुआ है, HDMI नहीं दिया हुआ है, तो आप USB to HDMI या फिर USB to VGA कन्वर्टर आता है, तो वो लेके आप डिस्प्ले चला सकते हो USB पोर्ट के थ्रू। इट्स वेरी सिंपल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम गपल नारायण उपाध्याय। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। सो क्वेश्चन 1 इज़ ब्रो, मैं गेमिंग और एडिटिंग के लिए 27 इंच का मॉनिटर लूँ या 32 इंच का गेमिंग एडिटिंग के लिए। ओके, सो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे है। 32 मतलब आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए तो ऑफकोर्स 32 या फिर 27 ले सकते हो। 27 भी काफ़ी बड़ा ही होता है। सो 32 कब काम आएगा, जब समझ लो आप थोड़ा PS5 एंड Xbox वगैरह के गेम्स वगैरह खेलने हैं दूर से, तो 32 इंच का है तो काम आएगा। वैसे 27 इज़ इनफ। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप मॉनिटर गेमिंग एडिटिंग के लिए स्पेशली यूज़ कर रहे हो तो आप 32 इंच का अगर ले रहे हो तो वो 4K रहे तो बेटर है, 2K भी चलेगा, बट 1080p 32 इंच का ना ही ले तो अच्छा है। 27 इंच का अगर आप ले रहे हो तो आप 2K मॉनिटर लेंगे तो ही बेटर है।
1080 ले सकते हो, बट उसके जो पिक्सल्स है वो बड़े हो जाते हैं तो उतना शार्पनेस आपको नहीं दिखेगी। तो 2K रहेगा अगर 27 इंच में तो बेटर है। 1080 भी 24 इंच तक बेस्ट रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर 26 इंच का लूँ तो 1920 1080 लूँ क्या? वही मैंने आपका आंसर ऑलरेडी कर दिया है। सर ऑनलाइन बाय कर लेंगे लेकिन वारंटी का क्या? तो मैंने ओके, ये पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर आप बाय करते हो तो आपको, जैसे अगर आपने कुछ गीगाबाइट का लिया है तो आपको गीगाबाइट का सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ता है। आपके एरिया के आसपास जो भी सर्विस सेंटर है आपको पता लगाना होता है, आपको वहाँ जाना होता है और वहाँ पे RMA वगैरह जो भी प्रोसेस है वो आपको खुद जाके करना पड़ता है। तो ये तो थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। और अगर आप कोई शॉप से लेते हो तो वो शायद आई गेस प्रॉबेबली वो लोग टेक केयर करते हैं वारंटी का, कुछ तो करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ डेल और सैमसंग 24 इंच के मॉनिटर में कौन सा बेस्ट रहेगा? सो डेल या सैमसंग। सो सबसे पहली बात है, मैं चैनल पे बार बार बोलता हूँ कि कोई ब्रांड से फ़र्क नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट से फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डेल सैमसंग यही 2 कंपनी नहीं है जो अच्छी मॉनिटर्स बनाती हैं या फिर अच्छे लैपटॉप बनाती है। जनरली लैपटॉप और मॉनिटर में बहुत सारा होता है कि आप स्पेसिफिक ब्रांड को लेके बैठ जाते हो कि ये लेना है ये लेना है। सो कैसा होता है कि सारे ही ब्रांड अच्छे प्रोडक्ट और बुरे प्रोडक्ट दोनों बनाते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना है। तो जैसे कि आपका ये 24 इंच का मॉनिटर देख रहे हो तो समझ लो सैमसंग उसका एक प्रोडक्ट है वो बेटर है उससे, बट मे बी आप 27 इंच का देख रहे हो तो उसमें आपको MSI का प्रोडक्ट बेटर दिख रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक करने हैं, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है वो प्रोडक्ट के बारे में और वो बेस्ट प्रोडक्ट लेना है। सो आपको डेल, MSI, सैमसंग, लेनोवो, एसर सबके ही प्रोडक्ट अच्छे और ख़राब दोनों ही मिलेंगे। आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये रेंज में अच्छा है या नहीं वो चेक करके आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। सिमिलरली लैपटॉप में भी होता है, लोग को HP, डेल ही चाहिए रहता है, बट आपको पता है कि लेनोवो, MSI, बहुत सारे एसर्स बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे लैपटॉप्स बनाते हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। सो जितने भी अभी रिसेंट के कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने कंसिडर किए हैं। अगर आपको अगले FAQ वीडियो में अपना क्वेश्चन देना है तो आप ये वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मैं प्रायोरिटी में इस वीडियो के नीचे वाले कमेंट्स को पिक करने का कोशिश करूँगा। सो गाइज़, अगर आपको PC बिल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो हमारा PC बिल्ड सीरीज़ चेक कर सकते हो। एक्चुअली मैं नया PC बिल्ड सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली आ जाएगा, 2023 के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा शायद। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें। लैपटॉप सीरीज़ भी हमारी है, आपको लैपटॉप लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो चेक कर सकते हो। अगर आपको पेरीफेरल में कुछ कन्फ्यूजन है कि पेरीफेरल रिकमेंडेशन चाहिए तो वो भी मैंने बनाई है, मतलब कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर्स की। सो आप ज़रूर से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपना क्वेश्चंस कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।